और आज से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। आज से कई बड़े नियमों में बदलाव होगा। एलपीजी, पैन कार्ड, इनकम टैक्स जैसे बदलाव शामिल है। रेलवे टिकट कैंसिलेशन और रिफंड का नया गणित है। बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा में बड़ी राहत भी मिलेगी। फास्टैग महंगा होगा और टोल पर बंद हुआ है कैश। पैन कार्ड बनवाने के लिए ज्यादा दस्तावेज चाहिए होंगे। एटीएम से यूपीआई निकासी अब फ्री है। ट्रांजैक्शन में शामिल है डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था और आसान प्रक्रिया इसमें हो गई है। तो आज से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज से क्या कुछ बदलेगा, तो इनकम टैक्स आपको बता दें कि नया इनकम टैक्स कानून लागू हो रहा है। तो आज से क्या बदलेगा आपको बताते हैं। दरअसल इनकम टैक्स की बात करते हैं तो नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा। टैक्स सिस्टम सरल हो जाएगा। टोल टैक्स की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे पर टोल अब महंगा होगा और कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद हो गया है। फास्टैग पास की बात करते हैं तो सालाना पास 75 रुपए महंगा है और अब 3075 रुपए का पास होगा। गाड़ियों में 2 से लेकर के 3% तक के दाम बढ़ेंगे। 4 व्हीलर गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। एटीएम निकासी की बात करते हैं तो 5 बार एटीएम से निकासी फ्री होगी और इसके बाद 23 रुपए चार्ज लिया जाएगा। ट्रेन टिकट में आज से बदलाव होंगे। आज से रिफंड के नियम बदलेंगे और 8 घंटे पहले कैंसिल टिकट पर रिफंड होगा। पैन कार्ड की बात करें तो सिर्फ आधार से नहीं बल्कि बनेगा पैन। आधार पैन में एक जैसा नाम जरूरी है। एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं तो घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर 218 रुपए महंगा हुआ है। नया लेबर कोड लागू किया गया है। बेसिक सैलरी 50% रखना जरूरी है। प्रोविडेंट फंड का हिस्सा बढ़ेगा। तो आज से बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। एलपीजी, पैन कार्ड, इनकम टैक्स में बदलाव हुआ है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गाड़ियों के दाम में भी बदलाव हुआ है। रेलवे जो टिकट है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। तो आज से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है और तमाम सारे बदलाव आज किए गए हैं। और प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े हैं। अब 160 रुपए प्रति लीटर पहुंचा है। ऑक्टेन पेट्रोल 149 से 160 लीटर 60 रुपए प्रति लीटर हुआ है। आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तो आज से बदलाव हुए हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। अब 160 रुपए प्रति लीटर रेट पहुंच चुका है। ऑक्टेन पेट्रोल 149 से 160 रुपए प्रति लीटर हुआ है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की दामों में भी बदलाव हो चुका है और ये दाम जो बदले हैं 149 रुपए प्रति लीटर से 160 रुपए प्रति लीटर ये रेट पहुंच चुका है और इसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। तो प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो बदल चुकी हैं। दाम जो है वो बढ़ चुके हैं और ये आम आदमी की जेब पर असर डालता हुआ अब नजर आने वाला है। आपको बता दें कि 149 रुपए प्रति लीटर ऑक्टेन पेट्रोल अब 160 रुपए प्रति लीटर हो चुका है और आम आदमी को महंगाई का झटका एक बार फिर से लगता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 149 से अब 160 रुपए प्रति लीटर ये दाम पहुंच चुके हैं। तो नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही आज से कई बड़े जो बदलाव हुए हैं वो लागू हो चुके हैं और इसके अंतर्गत एक और बदलाव जहां पर प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो जो दाम है उनमें इजाफा हो चुका है। 149 से 160 रुपए प्रति लीटर ये दाम हो चुके हैं। और कमर्शियल सिलेंडर की बात करते हैं तो उसके दाम भी बढ़े हैं। 218 रुपए महंगा हुआ है सिलेंडर। 19 किलो का सिलेंडर महंगा हो गया है। 268 का अब ये कमर्शियल सिलेंडर हो चुका है। घरेलू सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं है।
तो 278 रुपए का ये सिलेंडर 2078 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर हुआ है। आपको बता दें कि 218 रुपए महंगा सिलेंडर हुआ है। 19 किलो का सिलेंडर महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम हैं वो भी बढ़े हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं हुआ है। तो 2078 रुपए अब 19 किलो का जो सिलेंडर था वो महंगा हो चुका है। तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ी हैं और घरेलू सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं किया गया है। वो एक तरफ प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर की बात करते हैं तो इजाफा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर 218 रुपए महंगा हुआ है। 19 किलो का सिलेंडर जो है वो महंगा हुआ है। 2078 का कमर्शियल सिलेंडर हो चुका है। तो जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कमर्शियल सिलेंडर की जो रेट है वो अब बढ़ चुके हैं। 218 रुपए इजाफा कमर्शियल सिलेंडर में हुआ है, जो कि 19 किलो का जो सिलेंडर आता था अब वो महंगा हो चुका है। 2078 का कमर्शियल सिलेंडर हुआ है और जो घरेलू सिलेंडर के दाम हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं। तो 218 रुपए महंगा हुआ है कमर्शियल सिलेंडर। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। रायपुर से राजेश निषाद हैं, मुरैना से करतार हमारे साथ हैं और मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलम पटवार हमारे साथ सिंगरौली से हैं। सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी दीपक, क्योंकि आज से महंगाई का झटका भी लगता हुआ जनता को नजर आ रहा है। अगर हम प्रीमियम पेट्रोल डीजल की बात करते हैं वो भी महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर की बात करते हैं उसमें भी 218 रुपए का इजाफा हुआ है। आम जनता क्या कह रही है? जी बता दें कि हाँ अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जो ये चौपाटी है भोपाल की 6 नंबर, और आज से जो महंगाई बढ़ी है उसके चलते ज़रूर अब जनता की जेब आने वाले समय में खाली होगी और बजट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। पर सबसे पहले मैं दुकानदारों से जान लेता हूँ कि करीब 195 रुपये तक का जो 19 kg का सिलेंडर उसका भोपाल में रेट बढ़ाया गया है। पहले 1910 में मिलता था, अब बढ़ के करीब 2104 रुपये हो गया है। क्या कहेंगे, क्या अब इसका असर जो महंगाई का जो आप बना रहे हैं प्रोडक्ट इस पर भी देखने के लिए मिलेगा? कुछ आप भी रेट बढ़ाएंगे प्रोडक्ट के? जी बिल्कुल, रेट बढ़ा दिए गए हैं अभी से ही। 5 रुपये पर आइटम पे बढ़ चुका है और सिलेंडर वैसे भी मिलने में बहुत समस्या हो ही रही है कमर्शियल, तो वैसे भी अब प्रॉब्लम तो होनी है। 5-5 रुपये सब आइटम पे? जी बिल्कुल जी। पहले कितने में थी कचौरी? 10 रुपये की थी, अब 15 की है। अब 15 कर दिया गया है। वो शादी बिना बनाई हुई? हाँ, शादी बिना बनाई हुई। तो हर प्रोडक्ट पे 5-5 रुपये बढ़ाए गए? जी हर आज से दरें लागू की है? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये देखिए जो भाव है वो तो बढ़ गए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी, जनता से भी पूछ लेते। सर आज आप यहाँ कचौरी खाने पहुँचे हैं, क्या पहले के मुताबिक आज रेट बड़े मिले? हाँ, रेट बड़े मिले हैं ना। अब जो पहले 10 रुपए की सादा कचौड़ी थी अब 15 रुपए की हुई। इससे ग्राहकों की जेब खाली होगी, एक्स्ट्रा बाहर पड़ेगा, है ना। आय भी बढ़ी है कुछ? आय कहाँ से बढ़ेगी? नहीं, आय कहाँ बढ़ेगी? नहीं, आय कहाँ बढ़ती है? क्या काम करते हैं आप? मेरा तो गोविंदपुर में लेद मशीन का काम है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उधर भी आपने रेट बढ़ा दिया जो आपका व्यवसाय है उधर? नहीं, अभी का रेट बढ़ा है। अभी नहीं बढ़ा, क्योंकि आज से प्रीमियम पेट्रोल, जो प्रीमियम डीजल है उसके भी रेट बढ़ेंगे, तो तमाम अलग अलग चीज़ों के रेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उधर उस और अब हमारे इधर तो गोविंदपुर में उल्टा है। अच्छा। रेट और डाउन होते हैं, कंपटीशन इतना है, काम करने वाले इतने हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ रेट डाउन हो जाता है। हाँ, डाउन रहते हैं। पर बाहर निकलते हो तो दूसरी जगह महंगा हो जाता है। हर जगह महंगाई है। तो आप ये देखिए हर जगह महंगाई है पर कंपटीशन के चलते रेट डाउन होता है। कितना रेट बढ़ गया है? आज आप खाने पहुँचे हैं, कितना रेट बढ़ाया गया है? रेट की कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा। न कोई समय है। हाँ। जो मर जाए वहीं से, जिसको जो लगे वही। हाँ। कहीं कुछ कहीं कुछ, यानी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, जिसकी जो मर्जी उतना भाव कर देता है। आज से 5-5 रुपए बढ़ गए सब प्रोडक्ट पे। यहाँ पर आप आए समोसा जलेबी? आए हूँ भोपाल में इधर में। अच्छा, पहली बार भोपाल आए? पहली बार भोपाल आया। अच्छा, तो पहले की जानकारी नहीं है भोपाल के बारे में? नहीं, भोपाल के बारे में जानकारी नहीं, मगर पहले इस तरीके से आज पहले रेट जो बढ़े। महंगाई बढ़ती थी तो 4 आना 8 आना बढ़ती थी, बहुत समय बाद धीरे धीरे आदमी
तो ऐसे आज 1 रुपये में, कल परसों गए तो 10 रुपये में, 8 दिन बाद गए 25 रुपये में, 2 महीने बाद गए 50 रुपये का असर देखने के लिए मिल रहा है। असर ही क्या है, वो तो सब ढीले हो रहा है धीरे धीरे, सब ढीले हो गए, सब ढीले हो रहे हैं, सब जेब भी ढीली हो गई पूरी। जेब भी ढीले, वो मोदी जी इधर देना जानता, निकाल तो ये जब खिलाना जानता तो उल्टी करवा। लेकर रिएक्शंस जनता के निकल के सामने आ रहे हैं। रायपुर से राजेश हमारे साथ हैं। राजेश, क्योंकि महंगाई आज से बढ़ रही है और बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, जो की प्रीमियम है उसके दाम में भी इजाफा हुआ है, इसका भी भार कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ेगा। कमर्शियल सिलेंडर जो है वो भी महंगा हो गया है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसका भी भार आम जनता पर पड़ेगा। क्या है लोगों की राय? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी महंगाई का असर सीधे तौर पे आम जनता को पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले जब गैस की किल्लतें सामने आई थी, कमर्शियल गैस मिलना मुश्किल हो गया था, कई ढाबा रेस्टोरेंट जो हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बंद होने की कगार पे आ गए थे। लेकिन अब जिस तरह से कमर्शियल गैस के दामों में 218 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो सीधे तौर पे इसका असर आम जनता की जेब पे भी पड़ेगा। हम एक रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं, ये रेस्टोरेंट है और यहाँ कस्टमर भी पहुंचे हुए हैं और रेस्टोरेंट के संचालक भी मौजूद हैं। अब बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, आज से नई दरें लागू हो गई है, जो कमर्शियल गैस है 218 रुपये बढ़ोतरी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? सर पहले तो 115 रुपये रेस हो चुका है, अब आज 218 रुपये हो गया है, तो क्या है, अगर चलिए बढ़ा भी है रेट तो हमको कम से कम सिलेंडर मिले, कम से कम मिलेंगे तो फिर हम लोग उसको मैनेज करेंगे। अभी तो जो पुराना है हम लोग उसमें कर रहे हैं, डीजल भट्टी है उसमें काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे में काम कर रहे हैं, डोसा भट्टी में लकड़ी यूज़ हो रही है। फिर अब आगे ऐसे रेट बढ़ेगा तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा मतलब आगे जैसे समोसा हो गया, वड़ा हो गया, ये सब चीज़ें तेल में तलनी है, वो सब चीज़ों के लिए फिर हम थोड़ा सा रेट उसको बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोग ने कोई ऐसे रेट उसमें प्राइस चेंज किया नहीं है। अच्छा। जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। अच्छा। जब तक हम लोग मैनेज कर सकते हैं तब तक। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा किल्लत, अभी भी क्या समस्या है कमर्शियल गैस? जी बिल्कुल है सर, हम लोग को बोला गया था कि 20% का कुछ ऐसे, बेसिकली ऑनर मिक्की दत्ता सर हैं ममता के, तो उन्होंने बोला था कि 20% की बढ़ोतरी, मतलब 20% हम लोग को सिलेंडर मिलेंगे। तो अभी तक तो हमको इस महीने सिर्फ 15 सिलेंडर ही मिले हैं। अच्छा। जबकि हमारी लागत 100 सिलेंडर की है। अच्छा, ये कितना महीने में कितना सिलेंडर का इस्तेमाल होता है आपके? 100 सिलेंडर लगता है सर। अच्छा, 100 जी जी। अभी कितना मिल पा रहा है आप? 15 मिला है सर अभी तक। अच्छा जी। तो अब तो ये 218 रुपए हो गए हैं, दामों में बढ़ोतरी हो गई है, तो अब क्या रेट क्या तय करेंगे आप लोग, क्या बढ़ाएंगे क्या? सर सिलेंडर मिलेगा तो रेट तय करेंगे। अच्छा। सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कैसे बोल दूं मैं, अभी तो नए सिलेंडर ही नहीं मिल रहे हैं। 218 बढ़ा है ठीक है, सिलेंडर मिले तो फिर हम लोग उसके लिए फाइट करेंगे ना। अच्छा जी बिल्कुल। तो एक तरफ ये समस्या है कि अगर सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है तो सिलेंडर उपलब्ध भी होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं जाकर के इसका असर वो तय किया जाएगा। करतार हमारे साथ मुरैना से। करतार, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर लोगों से बातचीत करेगा, उनका क्या रिएक्शन है इस महंगाई को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर किस तरीके से महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है लगातार। जिस तरीके से हर चीज में महंगाई है वो बढ़ रही है। आप मार्केट में जाएंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, वो महंगा मिलेगा। आप परचूने की दुकान पर जाएंगे तो गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे तेल हो, हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। यहाँ पर हम एक गैस के गोदाम के बाहर है। क्या लगता है, क्या महंगाई बढ़ गई है? क्या स्थिति लग रही है आपको? अरे साहब, सिलेंडर नहीं मिले, महंगी और कर दी है। सिलेंडर मिल नहीं पा रहे आपको? नहीं दे नहीं रहे सिलेंडर, तो एकदम से महंगाई बढ़ रही है, क्या असर पड़ रहा है आप पे? खाना कहाँ से बना है, खाना सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। क्या कितनी महंगाई बढ़ रही है? क्या महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर ही नहीं मिल रहा, भूखी प्यासे बैठी है। देखिए, सिलेंडर तक लोगों को नहीं मिल रहा, लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, महंगाई बढ़ रही है, कितनी महंगाई बढ़ रही है? बहुत महंगाई बढ़ गई है। पहले तो जो अपने जो 400 के आसपास था सिलेंडर, आज वो 900 के 1000 के आसपास कॉमर्शियल सिलेंडर है ना। अच्छा, किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है हर चीज में? कहाँ प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीजों का? सब दूर है, अपने मुरैना में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हर तरफ जो असर है वो देखा जा सकता है। किस तरीके से लोग परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से सिलेंडर महंगा हुआ, हर चीज महंगी हो रही है, धीरे धीरे करके महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, बिल्कुल महंगाई की मार है, लेकिन मुसीबत इस बात की भी है कि जो सिलेंडर महंगा हो रहा है कमर्शियल, वो भी नहीं मिल पा रहा है। और मनीष पुरोहित हमारे साथ कोरबा से हैं। मनीष, बात करते हैं महंगाई की, तो आम जनता कैसे इसे देख रही है? बाजारों में जो कीमतें हैं उसमें कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जी, मंदसौर से बिल्कुल, मनीष हमारे कीमतों साथ है, में मनीष बताएगा।
कीमतों में आंशिक बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन अभी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन आज जब सिलेंडर के रेट बढ़े हैं तो निश्चित तौर पर इसका सीधा प्रभाव लोग आम उपभोक्ता उनकी जेब पर पड़ेगा। और अब देखें, एक रिटेल काउंटर पे इस समय हम और यहाँ पर लोग नाश्ता भी कर रहे हैं और यहाँ सिलेंडर बड़ी मात्रा में लगते हैं। हालांकि जो वैकल्पिक है उनके ऊपर जा चुके हैं यहाँ के अधिकतर दुकानदार। और जी, कुछ लोग भी यहाँ साथ में इनसे बात करते हैं। भैया, सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, क्या लगता है आपको? सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं तो फर्क पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई तो बढ़ेगी जी। आपके क्या नाश्ता वगैरह के रेट भी बढ़ेंगे, क्या लगता है आपको? बढ़ेंगे। दुकानदार भी हम साथ में उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, पता लगाते हैं कि यहाँ देखिए आप किस तरह से सिलेंडर लगते हैं, कई सिलेंडर प्रतिदिन लगते हैं। और जी, सिलेंडर के रेट दाम बढ़ गए हैं, कितना असर पड़ेगा? हाँ, कितना असर पड़ेगा बताएं आप। हाँ, असर तो पड़ेगा, अभी रेट बढ़ाने पड़ेगा। अभी रेट बढ़ाए आपने कुछ? नहीं, अभी थोड़ी बढ़ाए, क्या अभी नहीं बढ़ाए। अभी पहले जो रेट सप्लाई के पहले 90-100 रुपए बढ़ गए थे सिलेंडर के, या फिर आज कितने 200 कुछ बढ़ गए पैसे। तो देखना पड़ेगा। वो तो सिलेंडर मिल रहे हैं आराम से? नहीं, सिलेंडर मिल तो रहे हैं पर इतने नहीं मिल रहे जितने हमको चाहिए। कितने सिलेंडर लगते हैं आपको महीने में? कितने सिलेंडर लगते हैं? हमको करीब सब मिला के हमारी समोसा चाय वगैरह की 50 सिलेंडर। 50 सिलेंडर। अभी कितने मिल पा रहे हैं? अभी तो एक महीना अभी सप्लाई तो भी किया है इन्होंने चालू, तो भी हमको 8 सिलेंडर मिले हैं। मतलब हाँ, तो 50 सिलेंडर की आवश्यकता थी, लेकिन क्या देखें आप किस तरह से वैकल्पिक इन्होंने साधन अपनाए। जो भट्टियां हैं, भट्टियां अलग बनाई गई है, ऑयल से चलने वाली भट्टियां हैं, लकड़ी से चलने वाली भट्टियां हैं। इस तरह से भट्टियां यहाँ पर बना ली गई है ताकि बिल्कुल, तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और नीलम, लोगों की जेब पर कितना असर पड़ रहा है? लोगों की मुसीबतें कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं इस बढ़ती महंगाई से? देखिए, पहले हम लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फुल मनाते थे, लेकिन वो अप्रैल फुल अपने ही जान पहचान वाले से मनाते थे। लेकिन इस बार पूरे देश के हर जनता को अप्रैल फुल मनाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कमर्शियल सिलेंडर गैस का रेट बढ़ने के कारण जो खाने पीने की वस्तु है उनमें उनकी रेट भी बढ़ेंगे, क्योंकि दुकानदार अपने जो रेट है उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं खाद्य वस्तुओं पे रेट बढ़ाएंगे और जनता पे इसका असर पड़ेगा। हम बात करेंगे अभी एक दुकानदार से जो यहाँ पे गुमटी चलाते हैं, यहाँ पे चाय का दुकान है और यहाँ पे सुबह सुबह लोग जो है चाय पीने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर गैस रखा हुआ है, यहीं पे चाय बनती है और यहाँ पे लोगों की भीड़ रहती है। ये प्रमुख चाय स्थान है कोरबा का और यहाँ पे भीड़ रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं सिलेंडर गैस का रेट बढ़ने के कारण चाय का रेट भी बढ़ेंगे और दुकानदार इसको कैसे मैनेज करेंगे, बात करेंगे। अभी कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, इतना बढ़ा है और इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? जैसे पहले 2025 रुपए में आता था, अभी 194-95 रुपए के आसपास बढ़ा है। तो रेट आज के लिए 2200-2250 रुपए के बीच पहुंच चुका है। अब इस स्थिति में हमको पहले से भी सिलेंडर हो रहा है मिलने, और उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन तो कुछ बचा नहीं है, या तो हम लोग को चूल्हा जलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्टोव लाना पड़ेगा। बड़ा रेट बढ़ाएंगे, ग्राहक को चखते हैं, डाउन करेंगे क्वालिटी तो चाय पीना छोड़ देंगे। विकल्प ढूंढना पड़ेगा और पैसे भी करके देश का रेट जो बढ़ रहा है कम हो तो हम लोग को अभी जब पहले आज से पहले जब रेट नहीं बढ़ा था तो क्या ये जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हो आप लोगों को आसानी से मिल पाता था? हाँ, आसानी से जब लेके तो हर अलग जगह की अलग समस्याएं यहाँ पर हैं और कई जगह पर सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं कहीं पर आसानी से उपलब्ध है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का। दीपक, आप बने रहिएगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। और आज से जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है। दिल्ली समेत 10 राज्यों में गणना होगी। घरों और परिवारों की गिनती होगी और हर परिवार से 33 सवाल पूछे जाएंगे। 30 सितंबर तक ये पहला चरण चलेगा। डिजिटल तरीके से जनगणना होगी।